हमारे साथ हैं रवि दुबे जी, जो जाने माने अभिनेता हैं, एंकर हैं और तमाम बहुत सारे विशेषण हैं। लेकिन वो आए हैं इस समय देवरिया में। देवरिया उनका पैतृक शहर है और डुमरी के पास राघोपुर में उनका गांव है और ये पितृ विसर्जन का कार्यक्रम था। और हमारे साथ हैं रवि जी, आपका स्वागत है। आके डुमरी में आपको कैसा लग रहा है और अगली बार आप कब आएंगे? इस साल जनवरी में आना हुआ था गांव, और तब पिछले 5 साल से ये जो कार्यक्रम है, खासकर जिस दिन सर्प पितृपक्ष होता है, वो हम बॉम्बे में और दिल्ली में कर रहे थे। लेकिन इस बार जब मैं जनवरी आया, तो जनवरी में जब हम आए यहाँ पर, तब ये सोचा कि इस बार ये कार्य जो है हमारे पैतृक निवास पर ही होना चाहिए। तो उस इंटेंशन से यहाँ पर आए और आप लोगों से मुलाकात हुई। कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं और अभी आपका क्या शेड्यूल है? वो कार्यक्रम तो होते रहते हैं और चलते रहते हैं। वो कोई भी जाकर के गूगल पे टाइप करे तो वो सब मिल जाता है। वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, उनको आदर उनका आदर, उनका सम्मान हमारे मन में, हमारे दिल में, और जो ज़मीन से हम हैं उसके साथ हमेशा जुड़े रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें, वो कौन सा शो है और नहीं है, वो तो चलता रहता है। वो दूसरे इसके साथ बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, जब बाबा दादी यहाँ पे हुआ करते थे। और हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए मुझे याद है कि जब, बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे ठेले पे जो है कोल्ड ड्रिंक मिला करती थी। उस टाइम पे कैंपा कोला मिला करती थी, ठेले पे मिला करती थी। तो बाबा लेकर जाते थे और वो जो बर्फ़ की जो मशीन वाली जो बर्फ़ होती है, वो वो उसमें भर करके फिर कैंपा कोला और थम्स अप पिलाई जाती थी। बहुत छोटी छोटी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ के साथ में। हमारी सारी गर्मियाँ जो हैं एक लंबे अरसे तक यहीं बीती हैं। एक 1.5 महीने, 2-2 महीने जो है हम यहीं बिताया करते थे। ये सब छोटे छोटे से हुआ करते थे। आकाश और देवरिया के लोगों से और देवरिया के जो आपके श्रोता हैं और दर्शक हैं, उनसे क्या साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से, मतलब आपने जो अचीव किया है, यहाँ के लोगों में उस चीज़ की ललक है, एक्टर बनने की काफ़ी ललक है, तो कैसे अचीव करेंगे? आई थिंक लोग एक बहुत ज़रूरी चीज़ को जो है पीछे छोड़ देते हैं जब कुछ पाने की या कुछ अचीव करने की बात आती है। ये काम सांसारिक है ही नहीं, ये है आध्यात्मिक। मतलब आपको बाहर का रास्ता, जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। और अंदर जाने के लिए जो सबसे बड़ा मीडियम है वो आपके पितृ है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, कुछ मैं है कि कुछ भी अचीव करना हो, किसी को एक्टर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, किसी को फलाना, किसी को ढमकाना, लेकिन हमें लगता है ये काम जो है, उसका जो रास्ता है वो हमारे सामने, एक्चुअली रास्ता अंदर ही। तो ये आध्यात्मिक काम है, ये सांसारिक काम बाद में है, पहले अंदर की बात है। तो आप देख रहे थे रवि दुबे जी को, जो पैतृक गांव पे आए हैं और तमाम तरह के यहाँ कार्यक्रम हुए हैं पितृ विसर्जन सम्मिलित। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने आध्यात्मिकता में भरोसा जताया। जय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, देवरिया से।